तुम्हारा मन बेचैन है। तुम जो चाहते हो कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम संकल्प की शक्ति को नहीं जानते। जाने अनजाने में तुमने अपना संकल्प नकारात्मक बना लिया है, जिस कारण तुम अपना लक्ष्य पाना तो चाहते हो, परंतु उसे स्वप्न में भी देख नहीं पा रहे हो। अगर तुम संकल्प की शक्ति को जान लो तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और एकाग्र होकर तुम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते चले जाओगे। आज मैं तुम्हें संकल्प की शक्ति का वह राज बताने जा रहा हूँ, जिसे समझने मात्र से ही आशा का बीज गड़ जाता है। तो सुनो, संकल्प हर वह शब्द है जो तुम्हारे मुंह से निकलता है। तुम्हारे जिह्वा से निकलने वाला हर एक शब्द संकल्प का रूप ले लेता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। सबसे पहले संकल्प तुम्हें यही लेना है कि तुम व्यर्थ की बातें ना करो, क्योंकि तुम्हारे जिह्वा से निकला हुआ हर एक शब्द तुम्हारा एक संकल्प बन जाएगा और अच्छे संकल्प से ही अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए तुम्हें कहता हूँ, व्यर्थ की बातें बंद करो। जो तुम्हें जीवन में चाहिए उस पर चर्चा करो और उसी पर विचार करो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहा होगा कि मैं तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प भी लिए हैं, पर वह पूरा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो वह व्यवहार में आता है, परंतु तुम्हारा व्यवहार संकल्प तोड़ने का बन चुका है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। याद करो, जब तुमने यह निर्णय लिया कि मैं सूर्य उदय से पहले उठूंगा, और जब तुम्हें उठाया गया तुमने कल पर टाल दिया। यहाँ तुमने अपना पहला संकल्प तोड़ा। इसी प्रकार दिन में कई बार तुम संकल्प लेते हो और उसे पूरा नहीं करते हो, जिस कारण से तुम्हारा संकल्प टूटता है और संकल्प तोड़ना तुम्हारा व्यवहार बन चुका है। इसे इस तरह समझो कि जब तुम किसी कार्य को करने की ठानते हो और जो समय तुमने तय किया है, अगर उसी समय नहीं करते हो तो तुम्हारा संकल्प टूटता है और तुम्हारा व्यवहार संकल्प तोड़ने का बन जाता है, या यूं कहे कामों को टालने का। संकल्प का अर्थ यूं समझो कि तुमने कुछ कहा, आज मैं अपना पाठ पढ़ूंगा या आज मैं काम की तलाश में जाऊंगा। इसी प्रकार से तुमने अपने जीवन में जो भी कार्य करने की ठानी वह तुम्हारा संकल्प बन गया और तुमने उस कार्य को पूरा नहीं किया तो तुम्हारा संकल्प टूट गया। अब याद करो, तुमने अपने जीवन में कितने संकल्प लिए और तोड़े। तुमने जिस चीज़ का अभ्यास किया वह तुम्हारा व्यवहार बन गया। इसीलिए शास्त्रों में झूठ बोलना वर्जित है, क्योंकि संकल्प यह नहीं जानता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। बस मुंह से निकला हुआ हर शब्द संकल्प का रूप ले लेता है। इसीलिए जब भी तुम संकल्प लो, मैं कार्य इस समय पर करूँगा, तो सोच समझ कर लेना। अब तुम्हारा व्यवहार संकल्प तोड़ने का बन चुका है, तो इसे बदला भी जा सकता है। आज से तुम अपने छोटे छोटे संकल्प पर ध्यान दो और उसे पूरा करो। तुम्हारी संकल्प की शक्ति बढ़ेगी और तुम बड़े बड़े लिए गए संकल्पों को भी आसानी से हासिल कर सकोगे। सिर्फ तुम्हें अपने संकल्प को व्यवहार का रूप देना है। जब वह व्यवहार में उतर जाएगा, तुम्हारे बिना चिंता किए तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। पर ध्यान रहे, संकल्प का एक शत्रु है जिसका नाम भटकाव है। तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के ऐसे घटनाएं होंगे जिससे तुम्हारा संकल्प भी टूटेगा और तुम्हारा मन भी भटकेगा। कभी तो तुम्हें अपना संकल्प याद भी नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी व्यर्थ के भटकाव हैं, उसे हर प्रकार का नाता रिश्ता तोड़ दो। जब तुम सफल हो जाओगे तो फिर से सबको गले लगा लेना जिससे दूर हुए थे। तब तुम्हारा संकल्प की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो कोई तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकेगा। अभी तो सिर्फ तुम्हें खुद से लड़ना है। अभी तो तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। तुम ही अपने संकल्पों को तोड़ते जा रहे हो। तुम्हें बता दूं कि गौतम बुद्ध भी सत्य की खोज में कई वर्षों तक भटकते रहे, मगर उन्हें सत्य नहीं मिला।
पर एक दिन उन्होंने संकल्प किया कि आज मैं इस वृक्ष के नीचे बैठूंगा और जब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। और उसी दिन गौतम बुद्ध को सत्य की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध बने। जब तुम दृढ़ संकल्प ले लोगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। बस इस बात पर ध्यान देना कि तुमसे छोटे छोटे संकल्प ना टूटे, क्योंकि यही छोटे छोटे संकल्प तोड़ने के आदी हो चुके हो तुम, जिस कारण से वह हासिल नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जीवन का कोई भी कार्य को कल पर मत टालना या कभी और कर लेंगे ऐसा बोलना ही संकल्प टूटने का कारण बनता है। एक और कारण है जिससे तुम्हारा संकल्प टूटता है, व्यर्थ के काम जो तुम कर रहे हो। तुम उसी काम को करो जिस काम को तुम हृदय से करना चाहते हो। संसार में हर कार्य को तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है और तुम्हें क्या करना है, इसके बाद ही संकल्प लेना। तुम अपने मन को बेचैन कर देते हो दूसरों को देखकर। तुम देखते हो सामने वाला व्यक्ति जिस क्षेत्र में सफल हो रहा है उसी क्षेत्र में काम करना है, परंतु सबसे बड़ी गलती यही है तुम्हारी, क्योंकि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपने लिए काम कर रहा है और तुम उसे देखकर उसके क्षेत्र में अपने लिए काम कर रहे हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह जीवन एक ही बार मिला है। अगर तुम इस जीवन में उस सभी सुखों का आनंद नहीं ले पाओगे जो तुम लेना चाहते हो, फिर तुम्हें यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि पल पल तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। जब जब तुम आईने के सामने खुद को देखोगे तब तब तुम्हें यह सारी बातें याद आएगी। आशा करता हूँ कि तुम्हें संकल्प की शक्ति के बारे में समझ आया होगा। फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। धन्यवाद।